28 जनवरी को जो अभी मोदी जी ने मन की बात की थी, पहली बार पूरे विश्व में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा, इन चारों के कोड्स बन गए। WHO से अप्रूवल मिल गया। मतलब मेडिकल माफिया की जंग में थोड़ा थोड़ा हम सरक रहे हैं, मतलब सुई तो चुभा रहे हैं। मतलब मैंने एक बार टीवी पे बोल दिया था, एक डॉक्टर ने कैंची छोड़ दी पेट में और सिल दिया ऊपर से। आपको पता ही है, कैंची छूट जाती है, पट्टियां छूट जाती है। मेरे को फोन आ गया, IMA का नोटिस आ गया कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां बैठे हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हमारे एडमिट होते हैं, उन सबके बिल पास होने लग गए आयुर्वेद में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि 75 साल में कभी नहीं हुआ था। पंजाब सरकार में सारे बिल पास होने लग गए। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दोनों पॉलिसी आ गई, आयुर्वेद भी और एलोपैथी भी। राजस्थान में आ गई, हरियाणा में आ गई। तो ये देश धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। मतलब पैसेंजर ट्रेन भी तेज चलती है। हम 2-2 साल तक चिट्ठीबाजी करते रहते हैं, चिट्ठियां डालते हैं, लेटर डालते हैं, मिलते हैं। डिपार्टमेंट इतने स्लो हैं कि पैसेंजर ट्रेन दूसरे शहर पहुंच जाती है, वो वहीं खड़े होते हैं, स्टेशन पे ही घूम रहे होते हैं तब तक। मतलब इतना प्रोसेस स्लो है। लेकिन आप लोग अगर आज एक हेडिंग बना के डालोगे कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आना चाहिए, जो कि 7 साल पुरानी योजना है, लेकिन उसमें आयुष्मान नाम है, उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान किस बात का है। तो क्लियर सी बात है। तो अगर आप लोग थोड़ी हमारी आवाज उठाओगे, थोड़ी हमारी आवाज पहुंचाओगे, तो जल्दी हो जाएगा काम। थोड़ी पैसेंजर ट्रेन को थोड़ा कोई धक्का मिल जाएगा, कोई उसके पीछे पंपिंग कर देगा। एक और अच्छा बड़ा काम हुआ है, वो भी मैं बताता हूं। अच्छे काम भी बताने चाहिए। 28 जनवरी को जो अभी मोदी जी ने मन की बात की थी, पहली बार पूरे विश्व में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा, इन चारों के कोड्स बन गए। पूरे विश्व में वो कोड कॉमन चलेंगे। WHO से अप्रूवल मिल गया। मतलब मेडिकल माफिया की जंग में थोड़ा थोड़ा हम सरक रहे हैं, मतलब सुई तो चुभा रहे हैं। मतलब तो थोड़ी थोड़ी सुई चुभनी शुरू होगी सर, तो अब धीरे धीरे वो बात आगे तक पहुंचेगी। और हमारा मकसद एक है कि पहली बात तो लोग बीमार होना बंद हो जाए। दूसरी बात, अगर बीमार है तो अपना इलाज खुद सीख जाए। जैसे इस बुक में 21 एमरजेंसीज हैं। इससे पहले एक बुक लॉन्च की थी, तो पोएम प्रोटोकॉल में 63 एमरजेंसीज कैसे हैंडल करनी है घर पे। जैसे मैंने पहली बार एक वीडियो बनाई थी कि जब भी हार्ट अटैक पड़े, जो सर ने बोला अभी नीचे बैठ जाओ, पैर मोड़ के और अदरक चबाओ, तो मुझे नोटिस आ गए थे। वो आपको पता ही है, भारत में सरकार बता ही रहे, मेडिकल माफिया का जाल चलता है। तो अब हमने क्या, नोटिस का क्या सोल्यूशन निकाला। अब हम कोई भी बात ना अपने मन से नहीं बोलते। अब हम लोग पहले रिसर्च पेपर निकालते हैं। हमने आयुर्वेद की किताबें छांट मारी, कम से कम अदरक के हमें 25 रेफरेंसेस मिले। पूरी दुनिया में 11 रेफरेंसेस मिले अदरक के, सारे इकट्ठे करके जवाब के साथ इतनी मोटी फाइल बना के भेज दी। दोबारा उनका क्वेश्चन नहीं आया, 6 महीने हो गए उसको, क्योंकि अब हमने उनकी भाषा में जवाब दिया। मैंने एक बार बोल दिया संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, मेरी पूरी मेल भर गई, इतने नोटिस आ गए मुझे। एग फार्मिंग एसोसिएशन, फलानी एसोसिएशन। एक बात बताओ, अंडे खा रहे हैं लोग, लोगों को यही नहीं पता कि वो देसी अंडा, फार्मी अंडा में फर्क क्या होता है। अंडा खा रहे हो आप लोग, जो देसी अंडा है वो मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा हुआ, लेकिन फार्मी अंडा कैसे आया? वो जो दे रही है वो मुर्गी है ही नहीं, वो बेचारी के मेंस्ट्रुअल पेन का वेस्ट है वो। यानी कि आप मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा रहे हो, और उसने कभी मुर्गे की शक्ल भी नहीं देखी, और उसको ऐसी कोई इंजेक्शन, ऐसे हार्मोन्स, ऐसी डाइट दी जा रही है। वो 28 महीने में 26 दिन अंडे दे रही है वो, यानी कि साल में 300 अंडे दे रही है वो। तो उस मुर्गी का जीवन 1 साल में कंडम हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उस अंडों को खा के अगर हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, तो फिर हम उम्मीद क्या लगाएंगे? आजकल हो रहा है ना, हमारे घरों में बच्चों के हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेस्बियन, गे, ये LGBT समुदाय क्यों बढ़ रहा है? हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च, जब मेरे पास नोटिस आया, मैंने सब भेज दी उनको। मैं कहीं मेरी रिसर्च नहीं, अमेरिका में हुई है भाई, क्योंकि उनको तो जैसी भाषा बोलेंगे। इसीलिए डॉक्टर साहब अब क्या करते हैं, हर महीने 30 किताबें हो गई आपकी, 30 बुक्स लॉन्च कर चुके हैं। तो 30 बुक जो लॉन्च करी हैं, एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें रिसर्च पेपर ना हो। अब हम अपने आप बोलते ही नहीं। मैंने एक बार टीवी पे बोल दिया था, एक डॉक्टर ने कैंची छोड़ दी पेट में और सिल दिया ऊपर से। आपको पता ही है, कैंची छूट जाती है, पट्टियां छूट जाती है। मेरे को फोन आ गया, IMA का नोटिस आ गया। तो मैंने क्या करा, जिस अखबार की खबर छपी थी, जिसमें वो खबर छपी थी, मैंने तो बोला नहीं, मैंने वो खबर और ऐसी 5 खबरें और गूगल से, यूट्यूब से निकाल के पूरे विश्व की
किसी डॉक्टर ने कैंची छोड़ दी, किसी ने एक में वो सुई छोड़ दी, किसी ने एक लेडी ने अपना आईब्रो का प्लक्कर छोड़ रखा था उसके अंदर। अब आईब्रो का प्लक्कर वहां क्या कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आया। वो पता नहीं घर से कहां लेके गई, उसने प्लग से कुछ करा और वो छोड़ दिया उसमें पेट में और सिल दिया उसको ऊपर से। तो वो रिसर्च पेपर उनको दे दिए सारे, क्या करें फिर अब। तो ये भाषा जैसी बोलेंगे फिर वैसा ही जवाब देना पड़ेगा। आप लोग सहयोग करोगे तो दुनिया जागेगी। अभी हम लोग 4 मेनली प्रॉब्लम पे ज्यादा काम कर रहे हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लोग गरीब हो जाते हैं। इसीलिए हम 4 मेजर बीमारियों पे इन हॉस्पिटलों में अपने काम करते हैं, ताकि लोगों को आयुर्वेद नेचुरोपैथी की मदद से कम पैसों में अच्छी चिकित्सा दे सके, ताकि उनके कीमोथेरेपी ना हो, रेडियोथेरेपी ना हो, सर्जरी ना हो, उनको डायलिसिस ना कराना पड़े, उनको ट्रांसप्लांट ना कराने पड़े, क्योंकि ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है। बाकी आप लोग हेल्प करोगे तो काम चलेगा।